अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक कहानी आपसे शेयर करने लगा हूँ। लालच बुरी बला है। ये कहानी आप सुनेंगे, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे कि किस तरह से ना एक लोगों को लालच में डालकर लूट लिया जाता है। ऐसा होता है कि दूर दराज किसी गांव के अंदर एक देहात होता है, उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं जो नुकसान भी करते हैं, दरख्तों की टहनियाँ तोड़ते हैं और इस तरह से लोग तंग भी होते हैं। लेकिन खैर बंदर हैं, वो रह रहे होते हैं। तो एक उस्ताद और शागिर्द के रूप में दो शख्स वहाँ पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हम आप इस तरह करें कि आप ये जो बंदर हैं आपके गांव में नुकसान भी करते हैं, ये बंदर हमको चाहिए और आप अगर पकड़ के लाएं तो हम आपसे ये ख़रीद लेंगे। वो सारे गांव वाले जमा होते हैं, वो ऑलरेडी उनसे तंग होते हैं। तो रेट तय होता है जी कि एक बंदर के हम आपको 1000 रुपये देंगे। लोगों ने बल्ले बल्ले की, वाह भाई एक बंदर का 1000 रुपये मिलने वाला है। तो उन्होंने इस तरह किया कि दिन रात भाग भाग के बंदर पकड़े। ठीक है, कोई वो लाते रहे और वो पिंजरे में बंद करता रहा। तो जितने बंदर कोई लाता उसको उतने पैसे देते, पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद, पिंजरे में। लगभग कोई 1000 बंदर उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया। अब बच्चे कुच्चे जो थे बंदर रह गए थे थोड़े बहुत। तो उसने फिर सारे गांव वालों को जमा किया। उन्होंने कहा भाई इस तरह है कि अभी क्योंकि आप लोग बंदर ला नहीं रहे हो, तो मैं इस तरह करता हूँ कि अब आपसे जो एक बंदर है वो मैं लूँगा 1500 रुपये में। लोगों ने कहा ओए 1500 रुपये का बंदर। लोगों ने फिर जी दिन रात एक किया। जो बच्चे कुचे बंदर थे उनमें से कुछ पकड़ के ले आए, 200-300-400 बंदर और आ गया। वो 1500 के हिसाब से आ गया। अब कोई 150 बंदर ही बचे थे गांव के अंदर। तो उसने गांव वालों को फिर जमा किया और कहा कि भाई इस तरह है कि अब मैं आपसे जो है ना, ये जो बंदर आप ला नहीं रहे हो, आपका काम है बंदर पकड़ के लाओ, मुझे बहुत ज़्यादा बंदर चाहिए। तो अब मैं आपसे एक बंदर 3000 रुपये में लूँगा। वो लोगों ने, जो बच्चे कुचे बंदर थे, वो फिर जो बंदर नजर आता बस वो पकड़ा जाता। एक बंदर होता और पीछे पूरा गांव पड़ा होता। ठीक है, वो भी ले आए। फिर जी कुछ चंद एक बंदर बच के 10-20 एक, उसने कहा भाई 10-20 बंदर बच गए हैं। अब आप इस तरह करोगे, जो ये बंदर लाएगा पकड़ के लाओ, कहीं और से लाओ, मैं 5000 रुपये में एक बंदर आपसे खरीदूंगा। अल्लाह की खैर करनी, जब 5000 में एक बंदर का सुना ना, लोग तो पागल हो गए, सारे काम छोड़े। वो जो बच्चे कुचे बंदर थे वो भी पकड़ के ले आए। खैर उसने 5000 के हिसाब से पैसे दिए। लोग सारा दिन काम काज ख़त्म करते, बंदर ढूंढते कि कहीं से बंदर मिल जाए और हमें उसके बदले 5000 रुपये मिलेंगे। खैर बंदर तो कोई नहीं था। इस तरह हुआ कि वो शख्स जो बंदर ख़रीद रहा था वो कहीं चला गया, शहर चला गया, और पीछे उसका असिस्टेंट बच गया। तो उसका जो असिस्टेंट था उसने सब गांव वालों को फिर जमा किया ना, और जमा करके कहा कि भाई इस तरह है कि मेरा मालिक शहर गया है बंदरों का सौदा करने, और मुझे उम्मीद है कि जो बंदर आपसे 5000 रुपये में ले रहा है ये वापस आके आपसे एक बंदर 6000 रुपये में ख़रीदेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो तो यहीं पे होता है, इसी जगह पे होता है। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि आपको ना एक बंदर 3500 रुपये में वापस बेच देता हूँ, क्योंकि बंदर तो दूसरी जगह पे कैद हैं, वो इसी जगह पे आता है। तो जैसे ही वो आ जाए तो आप 3500 रुपये का बंदर है, मुझे यकीन है कि वो 6000 रुपये में आपसे ख़रीदेगा। अगर नहीं भी ख़रीदता तो 5000 का तो वो बंदर ले ही रहा है। तो आप लोग ऐसे करो कि 3500 के हिसाब से बंदर ले लो, कल वो शहर से आएगा, आप उसे 5000 में बेच देना, या 6000 का लान किया तो 6000 में बेच देना, नहीं तो 5000 का तो वो ले ही रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जब वो गांव वाले, खुदा का वास्ता है बंदर पकड़ के लाओ, मैंने ऑर्डर देना है, किसी को बंदर देने हैं, वो मिन्नतें कर रहा था। लोगों के माइंड में तो पड़ा हुआ था कि भाई बंदर तो कीमती हैं। लोगों ने ना पूछे जी, अपने जेवर बेचे, जो माल बकरियां भेड़ें सब कुछ बेच दी,
और 3500 के हिसाब से बंदर वापस खरीद लिए और घरों में कैद कर लिए। अब सारे खुशी खुशी रात को सो गए कि बस सुबह वो आएगा, हमारे बंदर जो हैं वो कीमती बिकेंगे। जब सुबह हुई, जब उठ के देखा, ना वो बंदर खरीदने वाला वापस आया और जो असिस्टेंट था वो भी उनको कहीं नज़र नहीं आया। अब उन्होंने जी 1000, 1500, 2000, 3000, 3500, 5000 में थोड़े से बंदर खरीदे और जो 1000 रुपये के हिसाब से ख़रीदे थे, 1500, 2000 के, 3000 के हिसाब से, वो वापस उनको 3500 में बेचे और 9 2 11 होके रफू चक्कर हो गए। तो अब देखें, वो गांव वालों के जहन में लालच पड़ी थी, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। ठीक है, लालच कभी नहीं करनी चाहिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अल्लाह आपको, आपकी आल औलाद को, ख़ानदान को सलामत तक क़यामत रखें। मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपको भी सलामत रखें। आमीन सुम्मा आमीन।